नमस्कार साथियों, शिव की दासी चैनल में आप सभी का स्वागत है और मैं लेकर आ गई हूँ आप लोगों के लिए एक और रीडिंग। इस रीडिंग में हम जानेंगे कि जून का महीना आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। आने वाला जून का महीना आपके जीवन पर किस प्रकार प्रभाव डालेगा। जून के महीने में आप लोगों के जीवन में क्या क्या बदलाव आने वाले हैं, तो आइए देखते हैं। आप लोगों को जो 3 कार्ड्स हैं, इन कार्ड्स में से एक कार्ड चुनना है। कार्ड नंबर 1 एंड कार्ड नंबर 2 एंड कार्ड नंबर 3। आप लोगों को बहुत ध्यान से इन तीनों कार्ड्स को देखना है। आपको जो भी कार्ड ज़्यादा आकर्षित कर रहा हो, सुंदर लग रहा हो, अच्छा लग रहा हो, उस कार्ड को चुनें। अब हम देखेंगे कि जिन लोगों ने क्वीन ऑफ पेंटिकल्स चुना है, उनके जीवन में जून का महीना क्या क्या बदलाव लेकर आने वाला है। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर कार्ड नंबर 1। मन ही मन ईश्वर से प्रार्थना करें। Five of Cups, Five of Cups, Ace of Cups and the Fool। भाई, आपको अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए कोई नया रास्ता अपनाना होगा। जिस पथ पर आप चल रहे हैं, उस पथ पर जाने के 2 रास्ते हैं और शायद आपने जो पहला रास्ता चुना है वो थोड़ा सा आपके लिए ठीक नहीं है। आपको कोई दूसरा रास्ता देखना चाहिए। देखिए, काम निकलना चाहिए आपका, है ना। आपको कोई ऐसा झटका लगा है, व्यक्तिगत है, मतलब आप अपने तक ही रख रहे हैं। उस बात को अंदर ही अंदर आपके चल रहा है। आप परेशान हैं, आपकी मानसिक चिंता बढ़ रही है। आप सोच रहे हैं कुछ तो ऐसा हुआ है आपके साथ जिसके कारण आप अपने आप को अकेला महसूस कर रहे हैं। कोई हानि हुई है जिससे आप बहुत निराश हैं। आपके मन में उदासी भरी हुई है ना। और आप जिस रास्ते पे चल रहे हैं वो रास्ता बहुत ही शायद कुछ आपके लिए ठीक नहीं था। तो आपको थोड़ा सा नकारात्मक जो आपको भाव जो देखने को मिले हैं, आपको अफसोस हुआ है कि ऐसा हो गया है ना। तो मैं आपसे बस इतना कहना चाहूँगी कि ज़रूरी नहीं है कि हम जिसके बारे में ऐसा सोचते हैं, हम जैसा समझते हैं, जैसा सोचते हैं कि ये काम ऐसे हो जाएगा, ज़रूरी नहीं है वो ऐसे हो। कुछ चीज़ें हमें भगवान पर छोड़ देनी चाहिए। वो भगवान के ही हिसाब से चलती हैं, राइट। हमें ईश्वर 2 रास्ते देते हैं। हमें इस रास्ते पे चलना है या उस रास्ते पे चलना है, ये निर्णय हमारा होता है और हम रास्ता चुनते हैं। तो ये हमारी खुद के ऊपर है कि हमने कौन सा रास्ता चुना। और अगर हमें दर्द मिलता है तो हमें उसे भी एक्सेप्ट करना चाहिए। लोग कहते हैं कि स्वार्थी होना बहुत गलत बात है, लेकिन मैं ऐसा सोचती हूँ कि कभी कभी स्वार्थी होना भी बहुत अच्छा हो जाता है ना। क्योंकि जब हम पूरा अनुशासन से चलते हैं, स्वार्थी हो जाते हैं थोड़े से, तो हम बेफिजूल की बातों में नहीं फंसते। हम ऐसा सोच लेते हैं कि ये चीज़ हमारे काम की है तो हम उसी चीज़ में बोलते हैं। अगर हम मन में सोच लेते हैं कि ये चीज़ हमारे काम की नहीं है तो हम उसमें नहीं बोलते हैं। तो क्या होता है, उससे हमारी ऊर्जा बचती है और हम बेफिजूल के झगड़ों से बचते हैं। मानसिक कष्ट जो हमें हो जाता है कभी कभी, वो भी कम हो जाता है। तो कभी कभी इंसान को स्वार्थी भी हो जाना चाहिए। हालांकि लोग कहते हैं स्वार्थी होना गलत बात है, लेकिन कभी कभी ये आप लोगों को कुछ ऐसा दे जाता है कि कहते हैं ना कि यदि अपने जीवन में आप शांति चाहते हैं तो दूसरों की शिकायत करने से अच्छा है, दूसरों की शिकायत करने से बेहतर है खुद को बदल लें।
क्योंकि पूरी दुनिया में कारपेट बिछाने से बेहतर है यदि आप पूरी दुनिया को सुधारने लगे तो दुनिया नहीं सुधरेगी। आप अपने हिसाब से चलते हैं तो दुनिया भी अपने हिसाब से चलती है। आप सबको सुधार नहीं सकते। इससे अच्छा ये है कि पूरी दुनिया को आप सुख देना चाहते हैं तो इससे अच्छा है कि आप अपना सुख देखें, क्योंकि दुनिया के पैरों में धूप ना लगे, गर्मी ना लगे, उसके लिए आप कारपेट बिछाने में लगे रहेंगे तो आपका समय ख़राब होगा और कुछ नहीं। दूसरों के बारे में सोचना बंद करें। इससे बेहतर ये है कि आप चप्पल पहन लें स्वयं और सिर्फ आपका जो उद्देश्य है उस पर आप अपना फोकस करें। आपको थोड़ा सा सब्र रखना है। समय आने पर वक्त आपकी कीमत ज़रूर बता देगा। जिस लोगों से आपको समस्या है, जो लोग आपको समस्या दे रहे हैं, उन्हें वक्त बता देगा कि आज जिन लोगों को वो ठुकरा रहे हैं, जिन लोगों को वो सुनना पसंद नहीं कर रहे हैं, वो लोग कितने कीमती हैं। अब आप लोगों को थोड़ा सा मनमौजी होके, स्वार्थी बन के अपने में ही रहना है। अपने ही टशन में रहिए आप, और जो भी कुछ हुआ है उसे भुलाकर आप लोग एक नई शुरुआत करें। ईश्वर आपका साथ ज़रूर देंगे। और यहाँ से देखते हैं, हेल्थ, आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। ट्रैवल, जैसे मैंने कहा कि आप थोड़ा सा स्वार्थी होकर मौज मस्ती में चलिए, थोड़ा सा स्वार्थी हो जाइए, जीवन को जिए। तो आप ट्रैवल पर जा सकते हैं, कोई प्लान बना सकते हैं। कहीं दूर नहीं तो आसपास का ही बनाइए, अपने शहर में ही कहीं आसपास किसी मित्र के साथ आप लोग कहीं जाएं, लेकिन अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। जिन लोगों ने कार्ड नंबर 2 किंग ऑफ पेंटिकल्स चुना है, आइए देखते हैं उनके जीवन में क्या क्या बदलाव आने वाले हैं। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर कार्ड नंबर 1। हे ईश्वर, मुझे गाइड करें कार्ड नंबर 2 के लिए। मन ही मन ईश्वर से प्रार्थना करें, ईश्वर आपका मार्गदर्शन करें। आपके लिए है 3 ऑफ कप्स, द हाई प्रिस्टेस। आपके जीवन में एक नई शुरुआत होने वाली है। आप अपने जीवन में आपको बहादुरी के साथ आगे बढ़ना है। आगे बढ़ें, सफलता आपका इंतज़ार कर रही है, क्योंकि आप एक पुण्य आत्मा मुझे लग रहे हैं और कोई दैवीय शक्ति आपके साथ है। कोई ईश्वर है, आप जिनको भी मानते हैं वो ईश्वर आपके साथ हमेशा रहते हैं। और आप हमेशा ऐसा देखते होंगे कि जैसे आप मान के चलिए, मैं एक उदाहरण के लिए बताना चाहूँ कि जैसे आपके साथ कुछ बुरा होने वाला था तो आप वहाँ प्रेजेंट ही नहीं होते होंगे उस जगह पे। जैसे मान के चलिए कि ऐसे कहीं आप जा रहे हो और वहाँ पे गड्ढा है या कुछ है, तो आपको मालूम पड़ेगा कि वहाँ पे गड्ढे में, मतलब इस तरीके से गड्ढे में कुछ लोग गिर गए हैं, लेकिन आपको वहीं जाने का प्लान होगा, लेकिन आपका प्लान वहीं जाने के लिए कैंसिल हो गया होगा। तो आप इस चीज़ को सोचेंगे कि मैं वहाँ जाने वाला था लेकिन मैं नहीं गया। तो कोई ना कोई शक्ति है ऐसी जो आपका साथ देती है, आपके साथ बुरा नहीं होने देती। ऐसी कोई दैवीय शक्ति आपके साथ ज़रूर है, मैं ऐसा देख पा रही हूँ। 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है, आपको डरना नहीं है। देखिए, सबसे पहली बात मैं बताना चाहूँगी कि आप अपनी अंतरात्मा की सुने, क्योंकि जो आपका मन कहेगा वो बिल्कुल ठीक कहेगा। मान के चलिए आप कोई काम करेंगे तो आपको अपने काम के लिए ऐसे व्यक्ति की सलाह लेनी है जो व्यक्ति बहुत ही अनुभवशील हो, उसे अनुभव हो। ज़रूरी नहीं वो सफल हो, वो व्यक्ति असफल हो, क्योंकि असफल जो व्यक्ति होते हैं उनको अनुभव होता है, उनको पता होता है कि, क्योंकि उन्हें रास्ता चला हुआ होता है, उनको मालूम होता है कि इस जगह पे गड्ढा है, इस जगह पे पानी भरा हुआ है, क्योंकि वो उस रास्ते को चले हुए होते हैं। उनको पता होता है कहाँ दिक्कत आने वाली है। मैं एक उदाहरण के लिए आपको बताना चाहूँगी कि यदि हम लोग कुएं में कूदने जा रहे हैं, ठीक है,
और कोई व्यक्ति कुएं में पहले से कूदा हुआ है तो वो हमें बता देगा। वो क्या कहेगा? वो कहेगा कि देखो कुएं में कूदना तो साइड से कूदना, क्योंकि उस तरफ ना मेंढक बैठा हुआ है या उस तरफ सांप बैठा हुआ है, थोड़ा सा आप इधर तरफ उतरना, उस तरफ पानी है, मतलब वो हमें बता देगा। लेकिन आप किसी ऐसे व्यक्ति से पूछ लेंगे जिसे किसी चीज़ का अनुभव नहीं है तो क्या होगा? वो तो आपको कुएं में उतरने ही नहीं देगा। वो तो कह देगा अरे भैया कुएं में मत उतरना, सांप हो सकता है इसमें, मर जाएगा खामखा, क्या कर रहा है वे, ऐसा मत कर, खामखा क्यों रिस्क ले रहा है भाई, मत कर ऐसे काम को। तो वो आपको काम करने ही नहीं देगा जिस व्यक्ति को अनुभव नहीं है। लेकिन जिसको अनुभव है वो कहेगा कि नहीं कूदो, मैं भी होकर आया हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको ऐसे व्यक्ति की सुननी है जिसको अनुभव हो। बस अनुभवशील व्यक्ति को आप सुने और आगे बढ़े, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। क्योंकि अनसक्सेसफुल इज़ द की ऑफ द सक्सेस। असफलता ही सफलता की कुंजी है। जिस व्यक्ति ने असफलता चुनी है उसे सफलता का असली मज़ा मालूम है। सफलता आसानी से मिल जाए तो उसमें मज़ा ही क्या है। जब तक आप एकदम तप ना जाए, आप हार ना मान लें, आपको लगे कि नहीं होगा, अब तो मैं फेल हो रहा हूँ, मुझे अब नहीं करना चाहिए। ऐसा कहते हैं ना कि जब हम हार मानने वाले होते हैं तभी हमें सफलता मिलने वाली होती है। और एक हमारा प्रयास होता है, एक कदम हम बढ़ाते हैं और हमें सफलता मिल जाती है। तो हमें हिम्मत, अगर हार रहे हैं तो एक बार प्रयास ज़रूर करना चाहिए। यदि आपके मन में कभी भी आए कि अब ये काम हमसे नहीं होगा तो एक बार ज़रूर ट्राई करें, क्योंकि हो सकता है आपका एक कदम आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचा दे। यहाँ से देखते हैं पेशेंस। आपको पेशेंस रखना है, धैर्य से धीरे धीरे चलना है। सलाह लीजिए लोगों की। ट्रैवल मैं एक और लेना चाहूँगी। कहीं जाने का प्लान हो रहा है तो प्लान बना सकते हैं आप। और ये तो मेरा फेवरेट है, ये मेरा फेवरेट कार्ड है। म्यूज़िक बहुत ताकत है भाई, बहुत ताकत रखता है। ये दुखी व्यक्ति को सुख तक पहुंचा सकता है, इसमें बहुत ताकत है। आप किसी भी मूड में आप म्यूज़िक सुनिए, बहुत बड़ी ताकत रखता है ये। आपको जब भी कोई कष्ट हो, आपका मन थोड़ा सा निराश हो, कोई भी दिक्कत हो, तो बस इतनी सी हिम्मत उठा लेना कि आपको एक गाना सुनना है और आपका मूड बिल्कुल अच्छा होने वाला है। इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, एक बार ज़रूर ट्राई करें। और धैर्य से आपको आगे बढ़ना है, आगे बढ़ेंगे। एक बात हमेशा अनुभव लोगों की सुने, जिनको अनुभव हो उनकी बात सुने और आगे बढ़े। ईश्वर आपका साथ अवश्य देंगे। अब हम देखेंगे जिन लोगों ने कार्ड नंबर 3 4 ऑफ पेंटिकल्स चुना है, उन लोगों के जीवन में जून का महीना क्या क्या बदलाव लेकर आने वाला है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी फॉर कार्ड नंबर 1। मन ही मन ईश्वर से प्रार्थना करें, आपको उचित मार्ग दिखाया जाए ईश्वर के द्वारा। मन ही मन अपने इष्ट देव का नाम लें। निश्चित तौर पर आपके लिए यहाँ कोई ना कोई मैसेज ज़रूर होगा। द टावर, द मैजिशियन, द लवर। आप तो बड़े ही स्ट्रॉन्ग टाइप के व्यक्ति लग रहे हो मुझे। आप बहुत ही भाग्यशाली हैं, क्योंकि आपके पास ईश्वर के द्वारा सब कुछ दिया गया है। आप किसी ऐसे दौर से गुजरे हैं जिस दौर ने आपको परिपक्व बनाया है। आप ऐसे दौर से गुजर चुके हैं जो दौर आपको इतना मजबूत बना चुका है कि आप किसी भी परेशानी से लड़ जाएंगे। आप किसी भी समस्या का समाधान निकालने में सक्षम हैं। जिसने अपने डर से जीत लिया ना, माफ़ी चाहूँगी, जिस व्यक्ति ने अपने डर से जीत ले ली उसको भाई कोई भी नहीं हरा सकता। राइट, आपके अंदर सारी चीज़ हैं।
कोई भी ऐसी मुझे कमी नज़र नहीं आ रही है। हिम्मत, ताकत, हौसला, आशा, नेतृत्वकर्ता, आप विशेष प्रकार के व्यक्ति मुझे नज़र आ रहे हैं। आप सुनते लोगों की हैं, सबकी सुनेंगे, लेकिन आप सबकी भावनाओं का ख्याल रखते हैं। आप इस प्रकार के व्यक्ति मुझे नज़र आ रहे हैं। आने वाले जीवन में आपके लिए खुशियाँ आती मुझे नज़र आ रही हैं, समृद्धि नज़र आ रही है और प्यार आपके लिए आता मुझे नज़र आ रहा है। द लवर का कार्ड आया है आपके लिए। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आप अपनी मंजिल तक पहुंच रहे हैं। यदि आप किसी को पसंद करते हैं, कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके लिए आपके दिल में सॉफ्ट कॉर्नर है, वो आपके जीवन में आपके जीवन साथी के रूप में आ सकता है। आप शादी के बंधन में बन सकते हैं, शादी या सगाई, कुछ भी आपके जीवन में ऐसा मुझे नज़र आ रहा है। द टावर का कार्ड है। जो भी आपके जो कर्म थे, जो भी आपका बुरा समय था, वो अब व्यतीत हो चुका है। वो सब कुछ आपने काट चुके हैं, वो दुख, वो कष्ट अब आप काट चुके हैं। अब आपके जीवन में खुशियाँ आने वाली हैं और ये खुशियाँ आपने अपने जीवन में अपने कर्मों के द्वारा लाए हैं, क्योंकि आप भाग्य में नहीं, आपके भाग्य में नहीं थी ये सब चीज़ें, लेकिन आपने इतनी हिम्मत करके आपने मेहनत से पाया है। मेहनत से आपने अपनी असफलताओं से सीखा है कैसे सफल होना है, मुसीबतों से सीखा है, क्योंकि आपको मुसीबतों ने ही आपको सिखाया है कैसे मुसीबत से निकलें। आपके जीवन में ऐसा कोई व्यक्ति आ रहा है जो आपको समझेगा। आप उसके साथ बहुत ही कनेक्ट होने वाले हैं। भावना, करुणा, दया, प्रेम, दोनों के बीच ऐसी भावनाएं उत्पन्न होने वाली हैं। आप बहुत ज्ञानी, विद्वान मुझे नज़र आ रहे हैं। आप देख रहे हैं सारी चीज़ें हैं इनके पास। ईश्वर का साइन भी है, ईश्वर का आशीर्वाद है, सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं। दुख आप अपना पूरा काट चुके हैं। अब बस वक्त आ गया है खुशियों का, क्योंकि दुनिया में सभी लोग असफलता से ही सफलता की ओर बढ़े हैं। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो सफल ही सफल हुआ, असफल ना हुआ हो। हाँ, एक व्यक्ति है ऐसा जो कभी असफल नहीं हुआ है मेरी नज़र में, आप भी जानते हैं। वो व्यक्ति कभी असफल नहीं हुए। संकट मोचन हनुमान जी कभी भी असफल नहीं हुए। संजीवनी बूटी नहीं मिली तो पूरा पर्वत उठा लाए। वो कभी भी अपने काम में फेल नहीं हुए। लेकिन ऐसे बहुत से लोग हैं जो असफलता को देखकर ही सफल हुए हैं, सिर्फ हनुमान जी को छोड़कर। तो बोले हनुमान जी की जय। भाई, जो भी हनुमान जी के भक्त हैं, कृपया कमेंट में कह सकें तो कमेंट में, नहीं तो अभी इसी टाइम आप लोग जय श्री राम और हनुमान जी को मन में अवश्य याद करें, उनका जयकारा ज़रूर लगाएं। यदि आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं, मुझे ज़रूर प्रोत्साहन मिलता है इस चीज़ से। आइए यहाँ से और देखते हैं। बुक्स, ये मेरा फेवरेट टॉपिक है। म्यूज़िक, वाओ, ये दोनों मेरे ही फेवरेट टॉपिक आ गए, ये बुक्स और ये म्यूज़िक। मैं इन दोनों चीज़ों से बहुत जुड़ी हुई हूँ और आप लोगों को कुछ बुक्स अपने पास रखनी चाहिए। थोड़ा ज्ञान को बढ़ाएंगे, अध्ययन को बढ़ाएंगे अपने। आप किसी चीज़ की जानकारी एकत्रित करेंगे, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है, क्योंकि बुक्स का आपके लिए कार्ड आया है। म्यूज़िक, आप म्यूज़िक के साथ भी जुड़े रहेंगे, क्योंकि आपके जीवन में देखिए प्यार आ रहा है। तो प्यार और लव, ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। कहते हैं ना, वायलिन बजने लगते हैं वो वाली बात। देखिए, बस देखिए, आपके लिए द लवर का कार्ड भी आया है। द लवर भी आने वाला है आपके जीवन में, और म्यूज़िक तो आपके जीवन में प्यार, करुणा,
संगीत, सब कुछ आने वाला है। तो आप लोगों को ये रीडिंग कैसी लगी कमेंट्स में अवश्य बताएं। ओम नमः शिवाय। धन्यवाद।